प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के लिए दिसंबर के महीने में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, ग्रहों का कैसा गोचर रहेगा, इस महीने कौन सी राशि में कौन सा ग्रह विराजमान रहेगा और इसके परिणाम क्या होंगे, आपके करियर पर क्या असर होगा, आपके बिजनेस पर क्या असर होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की ओर से दिसंबर के महीने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिसंबर के महीने में भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आपके जितने अटके हुए काम हैं सब बड़े आनंद से होने लग जाएं। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और बहुत प्रसन्नता से आप दिसंबर के महीने को व्यतीत कर पाएं। बड़े आनंद के साथ दिसंबर का महीना आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें, ऐसी नक्षत्रवेद के सभी ज्योतिषियों की कामना है। दूसरा, आपके लिए एक सूचना भी है। नक्षत्रवेद.com पर प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे लाइव का कार्यक्रम रहता है। बहुत अच्छे से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली की जानकारी बिना किसी शुल्क दिए प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा एक द्वितीय चैनल है जिसका नाम है अध्यात्म जिज्ञासा। उस चैनल पर भी बुधवार के दिन रात्रि 8 बजे से लाइव का कार्यक्रम रहता है। तो उसमें भी आकर के आप अपनी कुंडली की समस्त जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि बेंगलोर या बेंगलोर शहर के आसपास आप रहते हैं तो हमारा ऑफिस है बेंगलोर में, वहां पर आकर के आप अपनी कुंडली से संबंधित विशेष राय मेरे साथ बैठ करके ले सकते हैं। और यदि आप दूर रहते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, उन पर आकर के आप अपनी कुंडली की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ सूचनाएं थी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दिसंबर के महीने में ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी, ग्रहों की स्थिति दिसंबर में कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य की यदि बात करें तो 1 से लेकर के 14 दिसंबर तक मंगल की राशि वृश्चिक में रहेंगे और 15 दिसंबर को गोचर परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक से धनु में चले जाएंगे, यानी गुरुदेव बृहस्पति की राशि में। और इसके बाद मंगल की यदि बात करें तो 14 नवंबर 2020 से गुरुदेव बृहस्पति की राशि में मंगल चल रहे हैं। 24 दिसंबर को खुद की राशि मेष में परिवर्तन करने वाले हैं स्वगृही अवस्था में। बुध की बात करें तो 28 नवंबर से मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। 17 दिसंबर को गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में बैठ करके बुधादित्य योग बनाएंगे। गुरु की बात करें तो गुरु का परिवर्तन नहीं होगा इस महीने, गुरु यथावत रहेंगे। 20 नवंबर 2020 से शनि की राशि मकर में चल रहे हैं और दिसंबर में भी ऐसी ही पोजीशन में बने रहेंगे पूरे महीने। शुक्र की बात करें तो शुक्र 16 नवंबर 2020 से खुद की राशि तुला में स्वगृही होकर के संचरण कर रहे हैं और 11 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल की राशि वृश्चिक में परिवर्तन कर जाएंगे। शनि की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। शनिदेव 29 सितंबर 2020 से खुद की राशि मकर में चल रहे हैं। मकर में गुरुदेव बृहस्पति और शनि दोनों ही अभी विराजमान चल रहे हैं। यह व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर ज्योतिष के हिसाब से जरूर है। तो शनि भी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि की खुद की राशि है, दिसंबर में यथावत रहेंगे, कोई भी पोजीशन की नहीं बदलेगी। राहु और केतु ये दोनों भी यथावत रहने वाले हैं। 23 सितंबर को इन्होंने राशि परिवर्तन किया था। राहु ने शुक्र की राशि वृषभ में गोचर किया था और मंगल की राशि वृश्चिक में केतु ने गोचर किया था। तो दिसंबर में इनका राशि परिवर्तन भी नहीं होगा। ये दोनों भी बहुत स्थिर होकर के इन राशियों में चल रहे हैं। अगले लगभग 15-16 महीनों तक अभी इन्हीं राशियों में रहने वाले हैं, तो इनका गोचर भी दिसंबर में नहीं होगा। तो ये व्यवस्थाएं थी। सूर्य जो हैं वो
राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा तो प्रत्येक 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते ही हैं, और मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। लेकिन गुरु और शनि और राहु केतु का राशि परिवर्तन इस महीने नहीं होगा। तो ये व्यवस्थाएं थी परिवर्तन से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था को लेकर के, यानी ग्रहों के द्वारा ये व्यवस्थाएं जब बनती हैं, तो ऐसी व्यवस्था को लेकर के हमने आपके लिए, यानी चाहे आपकी राशि वृषभ हो चाहे आपका लग्न वृषभ हो, दोनों ही व्यवस्थाओं में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और इस कार्यक्रम के हिसाब से अपने पूरे महीने की, दिसंबर पूरे महीने की दिनचर्या बना सकते हैं। क्या आपको करना है इस महीने, क्या आपको नहीं करना है, किन चीज़ों में फायदा होगा, किन चीज़ों में नुकसान होगा, सभी बातों को देख करके और आप अपनी पूरी प्लानिंग बना लीजिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक बात को बड़े गौर से, बड़े आराम से सुनिएगा, ताकि कोई बात आप मिस नहीं कर पाएं, और पूरे वीडियो को देखिए ताकि हर बात आपको समझ में आ सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक चीज जो बहुत ही ज्यादा दिसंबर के महीने में दिखाई दे रही है, उस चीज के बारे में आपको आगाह कर देता हूं। दिसंबर के महीने में आपके खर्चे की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा रहेगी। अचानक से खर्च होने की व्यवस्थाएं दिख रही हैं, इसलिए एक एक पैसे को बचा करके चलने की व्यवस्था दिसंबर के महीने में आप रखिएगा। दिसंबर के महीने में अनावश्यक बहुत सारा खर्चा होगा, बेवजह का खर्च हो सकता है, बिना सोचे समझे खर्च हो सकता है, या स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ऐसी पोजीशंस बन सकती हैं जिनके द्वारा अनावश्यक रूप से हॉस्पिटल्स में खर्च हो सकता है। मांगलिक कार्य भी इस महीने दिखाई देते हैं, तो मांगलिक कार्यों पर भी अनावश्यक खर्च आपको नहीं करना चाहिए। अनावश्यक खर्च से आपको इस महीने बचना चाहिए। करियर की यदि बात करें, यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिसंबर का महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी आपके इनकम के जो सोर्स हैं वो अच्छे रहेंगे, विधिवत रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप सोच समझ करके खर्च करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खर्चा बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। इसके अलावा प्रेम जीवन की यदि बात करूं, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव दिसंबर के महीने में प्रेम जीवन में दिखाई दे रहे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपके प्रेम जीवन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपके दिमाग में कुछ फितूर पैदा किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा की जा सकती है। तो इन सब चीजों के चलते, आपके क्रोध के चलते, आपकी वाणी की कठोरता के चलते आपका प्रेम जीवन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस इस महीने बन सकते हैं। इसलिए इस बात का भी जरूर ख्याल करिएगा। कोई तीसरा व्यक्ति यदि चिकनी चुपड़ी बातें करता है या आपको भड़काने की कोशिश करता है, आपके प्रेमी के प्रति आपको कुछ गलत बोलता है, कुछ गलत जानकारी देता है, तो आपको उनकी बातों को मेरे हिसाब से नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों की यदि बात करूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त अच्छे परिणाम इस महीने मिलेंगे। शिक्षा में जो विद्यार्थी बहुत कमजोर थे, उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलने के चांसेस बनेंगे। शिक्षा में यदि आप कोई भी सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, सरकारी नौकरी का कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई और व्यवस्था है आपके, तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत बहुत अच्छे परिणाम मिलने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, डट जाइए अपनी पढ़ाई में, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए बन रही है। इसके बाद में कारोबारियों की यदि बात करें, बिजनेसमैन्स की बात करें, तो वहां पर भी बहुत अच्छी सफलता है। आप यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कुछ करने का निर्णय आपने लिया है और आपकी ग्रोथ नहीं बन पा रही थी, आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आपकी मशीनरी कहीं अटकी हुई थी, तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन दिसंबर में आपके लिए बन जाएगा। दिसंबर में कारोबार में जबरदस्त अच्छी सफलता के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आपके लिए जरूर रहने वाली हैं। पारिवारिक जीवन में
मुझे जहां तक लगता है आपके क्रोध की वजह से, आपके अहंकार की वजह से या आपकी कड़वी जुबान की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके ही जो लोग हैं, परिवार के लोग, उनके साथ में आपके तालमेल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो पारिवारिक व्यवस्थाओं को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप विवाहित हैं, प्रेम जीवन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यदि आप विवाहित हैं तो ऐसे मामलों में भी, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आपके ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आपके जीवन साथी के द्वारा चीजों को गलत तरीके से लिया जा सकता है। आपने किसी अलग सेंस में किसी बात को कही होगी और वो किसी अलग सेंस में उसको समझ लेंगे। ऐसा होने की वजह से, गलतफहमी होने की वजह से भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं खराब होने के चांसेस बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बता देता हूं इस महीने, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा, जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको एक बात बताई थी कि दिसंबर के महीने में खर्चों से बचिएगा, और वो सबसे ज्यादा खर्चे हो सकते हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य का पलड़ा जो है वो जबरदस्त रूप से खराब बना हुआ है। आपके द्वादश भाव में मंगल की व्यवस्था रहेगी। हालांकि स्वगृही अवस्था में रहेंगे, फिर भी काफी चीजों को वो गड़बड़ करेंगे। तो इन चीजों का बहुत बहुत ख्याल करिएगा, खास करके जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है और स्टंट डलवाना पड़ सकता है, हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है। इतना बड़ा भारी खर्च अचानक से हो सकता है। जो लोग प्रतिदिन वर्कआउट नहीं करते हैं उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लड का थक्का जमने की वजह से, क्योंकि मंगल है तो ब्लड से रिलेटेड कुछ परेशानियां पैदा करेंगे, तो ब्लड का थक्का जमने की वजह से कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे और वो खर्चे होंगे ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड का थक्का जमने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आना, इस तरह की चीजें, या फिर कुछ सिजेरियन व्यवस्थाएं मंगल बना सकते हैं। खास करके पाइल्स की प्रॉब्लम होना, पेट से संबंधित कुछ रोग होना, आपकी दिनचर्या जो है, देखिए एक बात खास बता देता हूं आपको, कोई भी ग्रह हमें स्वास्थ्य से लेकर के व्यवस्थाएं तब खराब कर पाता है जब हमारी व्यवस्था बराबर खुद की नहीं हो। यानी सही समय पर नहीं उठना, सही समय पर व्यायाम न करना, सही समय पर मॉर्निंग वॉक न करना, योग प्राणायाम आदि नहीं करना, स्वास्थ्य का खुद आप केयर नहीं करेंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब रहेंगी। और खास करके इस महीने वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए, जिनको ज्यादा मोटापा है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान इस बारे में रखना है। तो हार्ट से रिलेटेड चीजें जो हैं वो मैंने आपको बताई। इसके बाद में दूसरी चीज जो है वो है कि अचानक से आप जल्दबाजी में चलते हुए कहीं गिर सकते हैं, हड्डी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आपका एक भी पैसा दिसंबर के महीने में फालतू नहीं जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भगवान की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। हमारा यह वीडियो बनाने का केवल और केवल मकसद यही होता है कि आगे आने वाली ग्रह गोचर से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को बड़ा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि आप लोग पहले से संभल जाएं और जल्दबाजी नहीं करें, या इन चीजों से संबंधित यदि कुछ भी व्यवस्था आपकी खराब होती है तो तुरंत आप उसमें एक्शन लेने के लिए तैयार रहें। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में अच्छी जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, आप तक पहुंचाना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। 2021 से संबंधित भी सभी राशियों के वीडियोज आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। पूरे 2021 का लेखा जोखा, पूरा राशिफल जो है वह हमारे ऑफिस में बन रहा है। पूरा राशिफल बनाने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारी माथापच्ची है, तो हम जल्दी ही वो वीडियो भी आप तक लेकर के आएंगे और बहुत सटीक बताने की कोशिश करेंगे आपको।
तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास समय समय पर हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास जानकारी पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।